फ्रूनेलिया समाकलन। ठीक है, तो इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, तो उन दोनों क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है फर्स्ट एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में है कि a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, ये आपको दिया गया है। और फ्रूनेलिया समाकलन में दर्शाइए कि यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में कि 0 से इनफाइनाइट और e टू द पावर माइनस ax, और यहाँ पे लिखा है e टू द पावर माइनस bx, और अपॉन में है क्या x इज इक्वल टू हमको प्रूव करनी है log ऑफ b अपॉन a टू द बेस में e। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एकदम से आसान तरीका ये है कि आप जो e टू द पावर ax और e टू द पावर माइनस bx जो समझ रहे हैं उसको आप सीधा क्या करिए, सॉल्यूशन के लिए आप फाई x इसको मान लीजिए, फाई x इज इक्वल टू हम e टू द पावर x मान के चलेंगे। ठीक है, और e टू द पावर x मानने के बाद हम क्या करेंगे, ज्यादातर आपको जो फॉर्म दिया है, इसका जो फॉर्म है वो है 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x अपॉन x, ये वाला फॉर्म आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मतलब आप फाई x का यूज करें तो आप चाहो तो फाई x भी लिख सकते हैं, साई x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप साई x लिखे हैं और यहाँ पे आप 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x अपॉन x लिखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म है। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे आप 0 और इनफाइनाइट इन दोनों जगह पे आपको चेक करनी है, ये क्या होगा, कन्वर्जेंट है या नहीं, वो चेक करनी है। तो जैसे आप 0 रखते हो यहाँ पे, तो e टू द पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1, और यहाँ पे 0 रखते हैं तो 1 अपॉन 0, तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट। और ये यदि इनफाइनाइट बन जाता है तो इसका मतलब ये 0 पे कन्वर्जेंट तो नहीं है। ठीक है, अभी हमको ये पता चल रहा है ये अनबाउंडेड है, तो अभी 0 पे ये कन्वर्जेंट नहीं है। दूसरी बात, यदि आप इनफाइनाइट रखते हैं तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पे x रखते हो, इनफाइनाइट रखते हो, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू 0, और यहाँ पे इनफाइनाइट रखोगे तो 0 अपॉन इनफाइनाइट, दैट इज क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। तो दोनों ही केस में अनडिफाइंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, दोनों ही केस में अनडिफाइंड मिल रहा है। और ऐसे ही जो अनडिफाइंड मिलता है उसी को हम बोलेंगे ये ना तो 0 पे और ना ही इनफाइनाइट पे, दोनों पे कन्वर्जेंट नहीं है, है ना, मतलब दोनों पे अभिसारी नहीं है। और दोनों पे जब अभिसारी नहीं होगा तभी हम फ्रूनेलिया समाकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करने के लिए एक चीज हमको ध्यान रखनी होती है, साई ऑफ 0 का यूज करना पड़ता है। मतलब साई 0 का मान निकालना होता है। साई 0 क्या होती है कि लिमिट लिखो, x टेंस टू 0 रखो और e टू द पावर जो भी आपका साई x है उस साई x को रखो, तो इसका जो मान होगा वो निकालना होता है। तो लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस x, लिमिट आप पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 मिलेगा, दैट इज 1। ठीक है, तो e साई 0 का जो मान होगा वो 1 मिलेगा। ठीक है, और एक मान होता है साई 1 जो कि इनफाइनाइट लिमिट पे निकलेगा। ठीक है, कौन तो दिया है, तो साई 1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साई ऑफ x लिखेंगे, तो यहां से होगा लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है, फिर e टू द पावर, देखिए साई x लिखेंगे, यहां पे इनफाइनाइट लिखेंगे और e टू द पावर माइनस x। अब जैसे इनफाइनाइट रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट होगा और e के पावर में माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, है ना, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू बन जाएगी 0। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हमको जो प्रूव करनी है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, हम फॉर्मूले पे ध्यान देंगे, फॉर्मूला हमारा क्या होता है उस पर। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे में थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज करनी है, 0 से इनफाइनाइट साई ऑफ ax और साई ऑफ bx अपॉन में होता है x। तो इस फॉर्मूले का, इसका फॉर्मूला का होता है मान साई 0
माइनस साई 1 और लॉग ऑफ बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, एक फॉर्मूला है जिसमें आपका ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दोनों ही 0 के बराबर होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, साई 0 और साई 1, इसका भी मान निकल चुका है, इसका भी मान निकल चुका है। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे साई ऑफ ए एक्स क्या है, मतलब आप एक्स की जगह में क्या रखोगे, ए एक्स रखोगे, तो आप पुट करोगे यहाँ पे वैल्यू, तो 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स और ई टू द पावर माइनस बी एक्स अपॉन में एक्स, और ये इंटीग्रेशन है dx, तो यहाँ dx। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो आप रखोगे 1, यहाँ पे आया हुआ है 1 माइनस 0, इसका वैल्यू 0 आया है, फिर लॉग ऑफ यहाँ पे बेस में e रहता है b बाई a और यहाँ पे e है। ठीक है, आपका आंसर मिल चुका है, जो आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो सिद्ध करना है वो आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो मान होगा वो आ जाएगा 1 तो रहेगा ही, सीधा log लिखोगे, log b बाई a और टू द बेस e, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें a ग्रेटर देन 0 है और b ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, दोनों ही ग्रेटर देन 0 के रूप में है, और आपको जो प्रूव करनी है वो है 0 टू इनफाइनाइट टेन इनवर्स ax माइनस टेन इनवर्स bx। ये जो है रविशंकर में 2009 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसको प्रूव करने के लिए पूछा गया है कि ये आएगा पाई बाई 2 और लॉग ऑफ यहाँ पे मिलेगा हमें a बाई b, ये मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, उसको थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहली बात तो साई एक्स चुनना है। ठीक है, क्या चुनना है, साई एक्स चुनना है। तो साई एक्स कौन होगा, जो हमारा 10 के रूप में दिख रहा है वो साई एक्स है, तो 10 इनवर्स एक्स जो होगा वो साई एक्स का मान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट की बात करें तो लिमिट 0 से इनफाइनाइट है ना, और साई एक्स अपॉन एक्स की यूज करने वाले हैं हम लोग। वैल्यू क्या आएगा वो थोड़ा समझने वाले हैं। तो यदि मैं उसका मान निकालूं तो मेरे को क्या मिल सकता है ना, मतलब e टू द पावर, यदि मैं x टेंस टू 0 जब करते थे उसमें अलग मिलता था, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यदि मैं क्या करता हूँ 0 टू इनफाइनाइट टेन इनवर्स x और अपॉन x dx के बारे में बात करें, तो ये कहाँ पे कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा उसको चेक करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यदि मैं 0 पुट करता हूँ तो टेन 0 अपॉन 0, ठीक है, तो 0 बाई 0 आ रहा है ना, लेकिन 0 बाई 0 आ रहा है और इसको आप क्या कर सकते हैं, 0 बाई 0 आना या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आना, उसको हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, है ना। तो यदि मैं 0 पे चेक करूं तो एल हॉस्पिटल रूल से इसको बनाया जा सकता है। क्यों, यदि इनफाइनाइट बाई 0 हो या 0 बाई इनफाइनाइट हो तो उस केस में हम लोग उसको सॉल्व नहीं करते। सॉल्व कब करते हैं, जब 0 बाई 0 हो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो ज्यादातर, है ना। तो यहाँ पे 0 बाई 0 बन रहा है, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो थोड़ा सा समझा जाए तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है, लिमिट x टेंस टू 0 टेन इनवर्स x अपॉन x, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 करने से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा। वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ 1 बाई 1 प्लस 0 दैट इज 1, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1। तो ये फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये 0 पे तो डिफाइन है, कन्वर्जेंट है, 0 पे तो कन्वर्जेंट है। अब इनफाइनाइट पे चेक करते हैं, तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट यदि रखते हो तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट होने से 10 का मान पाई बाई 2 होगा, मतलब इसका मान जो होगा वो पाई बाई 2। टेन इनफाइनाइट क्या होता है ना, पाई बाई 2 पे ही इनफाइनाइट होती है। तो आप क्या बोलेंगे, जैसे ही आप इनफाइनाइट रखना चाहें वैल्यू को रखेंगे तो ऊपर में पाई बाई 2 मिलेगा, नीचे में इनफाइनाइट मिलेगा, तो नीचे में इनफाइनाइट मिलने से क्या मिल जाएगा, 0।
π/2 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज जीरो वैल्यू मिला। तो जीरो वैल्यू भी क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू, और ये वैल्यू भी क्या है, फाइनाइट वैल्यू। तो ये डिफाइन मतलब हमको डिफाइन हो रहा है, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। तो जब डिफाइन होता है मतलब ये कंटिन्यूअस होगा, पूरे अंतराल में क्या होगा, दोनों ही केस में डिफाइन हो रहा है, इसलिए जो हमारा टेन इनवर्स है ये क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ऑन 0 टू इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है, 0 टू इनफाइनाइट इंटरवल में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। और इस केस में जो डेफिनेशन है, जो फार्मूला है, वो थोड़ा सा चेंजेस होगा। ठीक है, अब वो क्या चेंजेस होगा, बस आपको क्या करना है, साइज जीरो निकालनी है। तरीका तो सेम है, मतलब आपका जो फॉर्मूला सेम तरीके का लिखोगे, बस जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव की वजह से जो लॉग में के अंदर में जो होगा वो ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे चेंज कैसे होगा चेक करते हैं। देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, आपको क्या करनी है, साइज जीरो निकालनी है। साइज जीरो का मान क्या होता है, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो, पॉजिटिव भी लिख सकते हो क्योंकि जीरो से आगे की ही बात करनी है। तो जीरो प्लस और टेन इनवर्स x लिखनी है, क्योंकि साइड x लिखना है तो टेन इनवर्स x। और यहाँ पे जब वैल्यू आप पुट करते हैं तो x टेंड्स टू जीरो के रूप में यदि आप पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू में लिख रहा हूँ टेन इनवर्स जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो इसकी वैल्यू जीरो मिल रहा है। नेक्स्ट हम लिखेंगे साई वन लिखेंगे, तो साई वन में क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे रखेंगे इनफाइनाइट टेन इनवर्स x। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा टेन इनवर्स इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा। इनफाइनाइट वैल्यू मिलने से यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स और 10π/2 मिलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट का मान होता है π/2, तो इसका मान टोटल क्या हो जाएगा, π/2 दोनों हट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, देखिए π/2 मिल चुका है। अब हमारा फार्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। तो फार्मूला में होता है 0 टू इनफाइनाइट साई ऑफ ax और माइनस में साई ऑफ bx अपॉन में लिख सकते हैं x dx। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका फार्मूला में होता है साई जीरो माइनस साई वन और log ऑफ b अपॉन a और टू द बेस में e, है ना। फार्मूला में b अपॉन a होता है और टू द बेस में e होता है। अब फार्मूला में वैल्यू बस पुट करनी है, आपका आंसर ये दिखेगा। तो ये साई जीरो का जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो है ना। माइनस लिखोगे साई वन की जो वैल्यू है 1/π/2 है, और बेस में आप लिखेंगे ये सेम। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन प्रूव करने के लिए पॉजिटिव चाहिए तो आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसके पावर में ले जाओगे तो ये पावर जो है ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो π/2 log ऑफ और a/b हो जाएगा। मतलब जब आप प्रूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, केवल ये पावर ऊपर गया, इसका मतलब a जो है ऊपर चला जाएगा, b नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो फ्रोनेलियस समाकलन में आपको केवल यही पूछा जाता है कि ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इसी क्वेश्चन को दे देते हैं कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एक ही फॉर्मूले से दोनों क्वेश्चन